हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं, लव रीडिंग से देखेंगे आपके पार्टनर की सोच क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, और आपके साथ जो भी रिश्ता आपके पर्सन का है, आप इनके साथ जिस भी तरह के कनेक्शन में है, ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ है, आपका और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, ये आपके क्रश है, जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोच क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये क्या सोच रखते आए हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए। अपने पर्सन के नाम को 3 बार लीजिए जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। अपने पार्टनर के फेस पर फोकस बनाइए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर की आंखों में कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या सोच है उन्हें लेकर और उनके साथ जो भी रिश्ता है उसे लेकर, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप इनके लाइफ में जब आए, जब ये चेंज के लिए ही खड़े थे, चेंज के लिए तैयार थे, इवन आप भी बदलने के लिए तैयार थे। आप दोनों की लाइफ में ही चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये है कि इनको ऐसा लगता है समटाइम्स, अगर आप इनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं, कि आप इनके गुड कर्मास का रिजल्ट है। इन्होंने कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसा किया ही है, कुछ अच्छा किया होगा जिसके फल स्वरूप आप इनसे मिले, ये आप इनको मिले। ठीक है, आपने इनके दर्द को समझा, आपने इनकी तकलीफ को समझा, आपने इनको सपोर्ट किया, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, बट यू लिटरली सपोर्टेड योर पार्टनर इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, आपके पार्टनर की सोच ये भी है कि जब आप दोनों मिले तो कोई यूनिवर्स कॉलिंग टाइम रहा होगा। पॉसिबल है कि आप न्यू मून पे मिले, पॉसिबल है कि आप फुल मून पर मिले हो, आप दोनों वर्क प्लेस पे ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो, या जब आप दोनों के जो नक्षत्राज हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, और ये बड़ा ही इंटेंस कनेक्शन रहा होगा अपने टाइम पर मिलने का, कि जैसे पता नहीं यार मैं इससे कैसे मिल गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं इससे मिल गया, आज तक तो नहीं मिला कोई ऐसा। मतलब बहुत विषम परिस्थितियों में आप मिले, बहुत अजीब, जैसे आपको उस टाइम पर कुछ अजीब फील हुआ होगा, कुछ ऐसा जो इग्नोरेबल नहीं था, शॉक लगा हो आपको, और इवन आपके पार्टनर को भी कुछ ऐसा कनेक्शन फील हुआ होगा, तो इन्होंने आपसे बोला होगा कि पता नहीं हम क्यों मिल रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से आपने एक दूसरे की एनर्जीज के जरिए जब कनेक्ट किया पहली पहली बार में, तो आप दोनों को वो अनसर्टिनिटी, वो शॉकिंग एनर्जीज ने चौंका दिया। ठीक है, मतलब ये पूरा फेटेड मीटिंग थी आपकी, फर्स्ट मीट। ठीक, आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, मे बी यू बोथ हैव सेम बर्थ डेट्स, आपका नंबर 1 मूलांक हो। ठीक है, आप सन साइन हो, ये सन साइन हो, या किसी तरीके से आपके जो मूलांक है ना वो सिमिलर हो, बर्थ मंथ सेम हो, कुछ सिमिलैरिटी जो आप दोनों को एक दूसरे को कन्फ्रंट करने पे मजबूर कर दिया आपके फेटेड मीटिंग में, कि चलो अपने जैसे से मिलो। ठीक है, ये एनर्जी है, तो इन्हें आपके साथ कुछ अजीब तरीके का कनेक्शन फील होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टार। यस, दिस इज अ मैनिफेस्टेड कनेक्शन। आपके पार्टनर को कभी कभी देखकर ऐसा लगता है कि यार कैसे पॉसिबल है कि ये इंसान एग्जैक्टली वैसा है जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी, क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। यस, आप इनके चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और ये भी जिस भी जेंडर के हैं, बट यस यस यस, आप दोनों के ही मैनिफेस्टेशंस एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं या एक दूसरे पर ट्रू हुए हैं। ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद इनको अच्छे लोग नहीं मिले, आप इनसे मिले तो ये चीज समझ पाए कि एक ठहराव आपके साथ इस रिश्ते में ये फील कर पाए, फीलिंग्स के जरिए, इमोशंस को एक्सचेंज करने के जरिए। ठीक है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। नेक्स्ट वी हैव
5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की सोच है आपके साथ इस रिश्ते में कि जैसे आप अलग हुए इनसे, अगर आप सेपरेशन में है या हालात उस तरीके के अब नहीं है, तो जैसे इनके घर में दरिद्रता आ गई हो, या आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट रहे तो आप इनके लिए बहुत लकी भी रहे। आपके आने से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इनको जॉब मिला, इनका करियर अच्छा हो गया, इनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिली, और इनके आने से आपके साथ ये चीजें हुई हो, वाइस वर्सा लीजिएगा क्योंकि स्टार की एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे से अलग हुए या इन्होंने आपको तंग किया, इनके ऊपर उस चीज का इफेक्ट तुरंत दिखा। जॉब चली गई, करियर फाइनेंसेस डूब गए, माँ बाप की तबीयत खराब हो गई, मतलब किसी न किसी तरीके का कर्ज पड़ा, जिससे आपके पार्टनर को ये समझ में आया कहीं मेरे साथ ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन मैं तो मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती ऐसे सिचुएशन में। बट इंसान का माथा ठनक जाता है जब कुछ अजीब चीजें उसके साथ होती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था और आज एक पल में सब कुछ खराब कैसे हो गया, और बहुत कम टाइम के अंदर अंदर। तो आप आए तो बाहर आई, और आप चले गए तो वो बाहर भी आप अपने साथ ले गए, चाहे इन्होंने आपको खुद अपनी मर्जी से दूर किया हो। 6 ऑफ कप्स, अगर आपका रिलेशनशिप रहा है, सिचुएशनशिप रहा है, आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, मैरिड अगर आप हैं, तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा आप दोनों के बीच में कि आप एक दूसरे के दोस्त बन पाए। आप दोनों एक दूसरे के अच्छे सुख दुख में आपने एक दूसरे को हो सकता है बिना जज किए सपोर्ट किया हो। इनके कुछ सिचुएशंस है, आपके कुछ सिचुएशंस हैं, बट उस सिचुएशन में ये नजर आता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम कर लिया। चाहे जितना मर्जी आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है इस रिश्ते में। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके गुड फ्रेंड्स या गुड बुक्स में हैं, आप इनके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं अगर इन्होंने आपसे कभी कहा हो। नेक्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ऐसा भी लगता है कि जब आप इनके लाइफ में आए तो इनकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो गई, या जो इनकी चीजें हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो गई, चीजों में मूवमेंट आने लगा, इनकी एनर्जी में मूवमेंट आने लगा। जो चेंजेस इनकी लाइफ में बहुत स्लो स्लो हो रहे थे, आपके आने से उन चीजों ने गति पकड़ी। ठीक है, गति आपने भी पकड़ी होगी। अगर आपका कोई सोल मिशन है तो आपकी जिंदगी में भी सुपड़ा साफ हुआ होगा बड़ी सारी चीजों का, और आपको अपना सोल पर्पस गाइड हो गया अगर किसी के साथ रेजोनेट कर पाए। बट मूवमेंट आया है, स्पीड आई है। ठीक, आपसे ये इंप्रेस हुए हैं अगर आप हाजिर जवाब हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलने में यकीन रखते हैं। लवर्स की एनर्जी है, ये जरूर कोई ऐसा कनेक्शन है जो प्रॉपरली डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, आपके पर्सन सोच रखते हैं ऐसी कि आप इन्हें कंप्लीट करते हैं। आपका और इनका कनेक्शन इज लाइक शिवा और शक्ति, राधे और कृष्णा, जो भी आप उपमा दे सकें जिसकी भी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। और ये जहां कहीं भी आपको छोड़कर गए, तलाशने की कोशिश की आपकी क्वालिटीज के साथ किसी और में, इन्हें आपके जैसा कोई नहीं मिला। दूर दूर तक आपकी वाइब्रेशन और इनकी वाइब्रेशन बहुत हद तक सेम ही है। ठीक है, चाहे आप 3D पर कितने ही डिफरेंट हो। इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके और इनके बीच में कोई तो ऐसा कनेक्शन है जिसको डिवाइन एनर्जी सपोर्ट करती है, या डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन हो सकता है। जितनी दफा इन्होंने आपको अपने दिल से निकालने की कोशिश की हालात के चलते, जो भी विषम परिस्थितियां आपके बीच में चल रही हैं, आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश की, उतना ज्यादा ये कनेक्शन स्ट्रांग होता चला गया, क्योंकि इस पे पकड़ ही डिवाइन की है। ठीक, उनकी मर्जी से आप मिले थे तो उनकी मर्जी के बिना आप अलग भी नहीं हो सकते, किसी ना किसी माध्यम से आप कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की सोच इस रिश्ते पे ये है कि भाई जो रिश्ता इनको आत्मा से सोल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इनको एक स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड फील कराता है, सोल टाई फील कराता है, उस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना चाहिए, उस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने चाहिए। क्योंकि अगर इतना अच्छा कनेक्शन मिला है तो ऐसे कैसे छोड़ दें? हालात से हार के इस कनेक्शन के लिए लड़ना जरूरी है। ठीक, सेपरेशन हुआ है तो मनाओ, चीजें जहां रुकी हैं वहां से आगे लेकर चलो। अगर इतना सब देख ही लिया है, जान ही लिया है, तो ये तो समझ ही आ गया कि आप इन्हें नहीं धोखा देंगे, ये आपको धोखा नहीं देंगे। अगर इनके अंतर आत्मा इतनी ही ज्यादा इनको गाइड कर रही है आपके टुवर्ड्स, तो इनको, इनकी सोच है ऐसी कि जैसे इस रिश्ते में बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी ये इस रिश्ते के लिए काम करें,
इस रिश्ते पर मेहनत करें, एफर्ट्स डालें, जिससे आप जैसे कमिटल इंसान को ये अपने इमोशंस बता सकें और ये खुलकर आपके सामने सरेंडर हो सकें, क्योंकि आप तो हैं कमिटल एनर्जी के व्यक्ति, आप अपने लाइफ के गिवर हैं। आप जिसके भी साथ जुड़ेंगे आप देंगे, इनके साथ जुड़ेंगे तो आप इनको सर्व करेंगे। ये कैसे हैं? ये अपने इमोशंस को सीमित करके चलने वालों में से हैं। तो इनका ऐसा है कि ये अपने आप को आपकी तरफ सरेंडर करें तो ये आपके कमिटमेंट को ले सकते हैं। और जहां पे दो लोग ऐसे मिल जाएं जो इमोशनली दूसरे की तरफ कनेक्टेड है, झुकाव फील कर रहा है, प्यार फील कर रहा है और दूसरा उसको संभालने के लिए तैयार है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, वहां पर किसी भी रिश्ते की नींव खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप समझदार व्यक्ति हैं, आप कमिटल इंसान हैं, इनका घर परिवार संभाल सकते हैं, इनको हमेशा अच्छे बुरे में सही सीख दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।